नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बात करते हैं इस टेंस की पहचान की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहेंगे, रहेंगी आदि शब्द आते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखिए, यदि सब्जेक्ट आई और वी होगा यानी कि मैं और हम, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी शैल बी। और इसके सिवाय कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेन वर्ब की बात करते हैं। पूरे ही टेंस में एक ही मेन वर्ब यूज होगी और वो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसे बनाने का रूल बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वे कल दिल्ली जा रहे होंगे, तो इसमें वे सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश दे लगा दी गई। अब वे सब्जेक्ट है, चूंकि ये मैं और हम में से नहीं है, आई और वी में से नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी। और उसके बाद मेन वर्ब जाने का काम हो रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो और उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो ये बन गया गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा दिल्ली और कल, तो यहाँ पर पहले यूज होगी टू दिल्ली जो कि दिल्ली की इंग्लिश हो जाएगी, और उसके बाद कल की इंग्लिश टुमारो। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ। जब भी गो मेन वर्ब होता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन यूज होती है टू। हम पत्र लिख रहे होंगे, हम की इंग्लिश वी जो कि सब्जेक्ट है। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था हम यहाँ पर सब्जेक्ट है, वी है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी शैल बी। उसके बाद मेन वर्ब लिखना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट और उसमें आईएनजी को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा राइटिंग। अब देखिए, राइट के लास्ट में ई आता है जब हम इसे लिखते हैं, और जिस भी वर्ड के लास्ट में ई आता है और उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई हट जाता है और आईएनजी जुड़ जाता है। तो इस तरह से बन जाएगा राइटिंग। और पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश द लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसे बनाने का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद नोट और उसके बाद बी। आपने देखा होगा यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो भागों में टूट गई है। जो पहले वाला पार्ट है शैल और विल, ये पहले लगेगा इन दोनों में से कोई सा भी एक। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बी, वो यहाँ पर लगेगा नोट के बाद। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इसमें बच्चे सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। उसके बाद यहाँ पर विल यूज होगा, क्योंकि मैं और हम में से सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल भी। और विल यूज होगा, मैंने आपको बताया, एक पार्ट यहाँ लगेगा और एक लगेगा नोट के बाद। उसके बाद नोट नहीं की इंग्लिश और उसके बाद बी यूज होगा सेकेंड पार्ट। और उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब है खेलना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लेइंग। और फिर द क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है। माताजी खाना बना नहीं रही होंगी, इसमें माताजी सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश मदर। उसके बाद मदर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी, उसका फर्स्ट पार्ट विल यहाँ लगेगा। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नोट, फिर सेकंड पार्ट बी, और फिर मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब यहाँ पर काम हो रहा है बनाने का, तो जब भी खाना बनाने की बात होती है तो बनाने की इंग्लिश यहाँ पर कुक यूज होती है और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कुकिंग। और उसके बाद खाने की इंग्लिश द फूड जो कि ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसे बनाने का रूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दो भागों में टूट जाएगी। उसका जो पहला पार्ट है विल या शैल में से कोई एक यहाँ यूज होगा सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद बी जो कि सेकंड पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, वो यहाँ यूज होगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं उस समय सो रहा हूँगा, तो देखिए इसमें क्या किसके अनुसार लगेगी, इसकी इंग्लिश मैं के अनुसार जो कि सब्जेक्ट है। अब देखिए, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी शैल बी। तो क्या के स्थान पर जो पहला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का शैल लगा दिया गया। उसके बाद मैं जो कि सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश आई, फिर नोट इसमें नहीं है तो नहीं लगेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट बी लगा दिया गया। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पर सोना, उसकी इंग्लिश स्लीप होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो ये बन गया स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट बचा यहाँ पर उस समय, तो उसकी इंग्लिश डैट होती है और समय की इंग्लिश टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा, इसमें भी क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब यूज होगी जो कि सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। सब्जेक्ट यहाँ पर दूसरे नंबर पर वह है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी, और विल फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का लगा दिया गया सबसे पहले।
उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही लगा दी गई। फिर नोट इसमें आ रहा है तो नोट भी लगा दिया गया। फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट बी लगा दिया गया। उसके बाद खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ईटिंग। और उसके बाद खाने की इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट है द फूड। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ये है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये वे वाले टेंस होते हैं जिनके बीच में कोई ना कोई प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगेगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट विल या शैल में से कोई भी एक यहाँ लगेगा। फिर सब्जेक्ट यूज होगा। फिर यदि नोट आएगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट बी यूज होगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी। फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कल कहाँ जा रहा होगा, तो इसमें कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इसकी सबसे पहले इंग्लिश लगेगी वेयर। उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ पर वह है तो वह के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी, और उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि विल हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही। फिर नोटिस में नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद बी लगेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है। उसके बाद मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब में यहाँ पर जाने का काम हो रहा है तो उसकी फ़र्स्ट फॉर्म होती है गो और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा गोइंग। उसके बाद यहाँ पर कल जो कि एक ऑब्जेक्ट बचा, इसकी इंग्लिश टुमारो और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे राधा गाना क्यों नहीं गा रही होगी, तो इसमें क्यों एक WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नसूचक शब्द है, तो इसकी सबसे पहले इंग्लिश लगेगी वाई। उसके बाद विल या शैल में से एक लगेगा राधा के अनुसार जो कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर विल यूज होगा। उसके बाद राधा की इंग्लिश राधा। नोट इसमें आ रहा है तो नोट भी लग जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट बी यूज होगा। उसके बाद गाने की इंग्लिश होती है सिंग और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा सिंगिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा गाना तो उसकी इंग्लिश द सॉन्ग और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से ये टेंस कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके भाई बहनों को या दोस्तों को कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। Thanks for watching this video.